दो छोटे बच्चों ने अनजाने में दूध का एक डिब्बा स्कूल के रेत के डिब्बे पर गिरा दिया और अगले ही पल पूरे स्कूल परिसर में मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश पकड़ने के लिए, लेकिन जब उन्होंने आधा ही पकड़ा था तो उन्हें एहसास हुआ कि यह बारिश नहीं है, यह दूध है। दोनों बच्चे यह देखकर तुरंत स्तब्ध रह गए। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि आसमान से दूध इसलिए बरस रहा है क्योंकि उन्होंने अभी अभी स्कूल के रेत के डिब्बे पर दूध गिराया था। इसलिए अपने मन की शंका को परखने के लिए उन्होंने तुरंत पकड़े हुए दूध के पूरे बर्तन को स्कूल के रेत के डिब्बे पर फिर से डाल दिया, ये देखने के लिए कि पूरे स्कूल परिसर में आगे क्या अजीब घटना घटती है। और जैसा उन्होंने सोचा था, पूरे स्कूल में दूध की बारिश और तेज होती गई। हल्की बारिश का कोई संकेत नहीं था। ये देखकर दोनों बच्चों को तुरंत एहसास हुआ कि यह स्कूल का रेत का डिब्बा एक आवर्धक यंत्र है। वे जो कुछ भी उसमें फेंकेंगे, आसमान पूरे स्कूल परिसर में उसी की बारिश करेगा। चूँकि यह सर्वनाश का समय है और उन्हें काफी समय से कुछ खाने को नहीं मिला है, इसलिए उनके मन में एक साहसिक विचार आया। मैंने सोचा था कि भगवान रोटी बरसाएंगे, पर कुछ चौंकाने वाला हुआ। आसमान से तुरंत हजारों रोटियां गिरी, कुछ तो घर से भी बड़ी थी। ये देखकर स्कूल के लोग दंग रह गए। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। आसमान से रोटी गिरी, पर इस मुश्किल समय में वे ज्यादा सोच नहीं पाए। उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा चखा और ये सच में खाने योग्य है, सच में खाने योग्य है। सब लोग जल्दी आओ और कुछ नरम नरम खाओ। सभी शिक्षक और छात्र जो पागल हो गए थे, उन्होंने जल्दी से रोटियां काटी और बांट कर खाईं। उन्हें लगा कि यह भगवान का चमत्कार है जो सर्वनाश में रोटी बरसा रहा है। वे नहीं जानते थे कि ये रोटियां शियाओ ची और शियाओ जिऊ ने सैंडबॉक्स से बनाई थी। उन्होंने सैंडबॉक्स को बचाने के लिए रहस्य नहीं बताया। जब भी किसी को कुछ चाहिए होता था, वे सैंडबॉक्स से बनाकर दे देते थे, पर राज छिपता नहीं। सर्वनाश में सब भूखे थे, बस स्कूल वाले आराम से थे। इससे बाहर के गुंडे लियू दाकियांग का ध्यान गया। उसने मांगा कि स्कूल सारी चीजें दे दे, नहीं तो वह मार डालेगा। वे जानते थे कि सर्वनाश में चीजें ही सब कुछ हैं, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। पर लियू दाकियांग भी आसान नहीं था, क्योंकि वे देने को तैयार नहीं थे। उसने अपने आदमियों को भेजा और उन्हें बहुत सारा दूध और ब्रेड मिला। लियू दाकियांग हैरान था कि स्कूल में इतनी चीजें थीं। उत्सुकता से उसने शिक्षकों और छात्रों से पूछा कि ये दूध और ब्रेड कहाँ से आया। उन्होंने कहा कि यह आसमान से गिरा है। छोटे खजाने ने सही कहा, यह सचमुच आसमान से गिरा है। लेकिन यह सुनते ही लियू दाकियांग भड़क उठा। उसे लगा कि वे उसे बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि आसमान से दूध और ब्रेड नहीं गिर सकता। लेकिन वे वास्तव में गिरे थे। क्योंकि लियू दाकियांग को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने सोचा कि मामला यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन लियू दाकियांग का आत्मसम्मान बहुत अधिक था, और जब उसने देखा कि हर कोई उस पर आसमान से दूध और ब्रेड गिरने का झूठ बोलकर उसे धोखा देने की हिम्मत कर रहा है, तो उसने तुरंत अपने आदमियों को स्कूल के शिक्षकों और छात्रों पर हमला करने का आदेश दिया, ताकि अपना गुस्सा निकाल सके। और शिक्षक और छात्र सभी कमजोर थे। लियू के सामने, दाकियांग जैसे गुंडे के सामने वे बिल्कुल भी पलटवार नहीं कर सकते थे और केवल विरोधी को मनमाने ढंग से पीटने दे सकते थे। छोटी सात और छोटी नौ ने यह देखकर स्थिति को पूरी तरह से भड़का दिया। बहन, हमें सबको बचाने का कोई तरीका सोचना होगा। रेत का मैदान। हालांकि इस समय लियू दाकियांग पहले ही खून से लथपथ हो चुका था और उसने सभी शिक्षकों और छात्रों को पीटा था, और उसे अभी भी संतुष्टि नहीं हुई थी। उसने मशाल उठाई और स्कूल में आग लगाने की तैयारी की, लेकिन तभी ये कैसी आवाज है?